एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खरीद से होंगे। आज मैं एक रेसिपी देख रही थी कड़ी पकोड़ा की। और ये फूड बाबा, आई थिंक फूड बाबा यूट्यूब चैनल है, उनकी मैं रेसिपी देख रही थी। तो देखने की सज़ा मुझे ये मिली कि जैसे मैंने देखी तो मेरा दिल करने लग गया कि आज मैं भी कड़ी पकोड़ा बनाऊं। तो मैंने उनको, फूड बाबा जो चैनल है उनको फॉलो करने का स्टेप बाय स्टेप इरादा किया। और इसी तरीके से मैंने भी ये बनाने की कोशिश की, जो कि बहुत बेहतरीन बनी है। तो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। और मुझे लग नहीं रहा कि मुझे आपको तरकीब भी बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों चैनल हैं जो कड़ी पकौड़ा बनाई हुई है जिन्होंने, और अपलोड भी की हुई है वीडियो। और सबकी अलग से एक टेस्ट होता है, सबकी मज़ेदार होती है, तो ये भी ऐसे ही है। तो मैंने भी इसको फॉलो करके आज ये बनाई। और ये दूसरी जो कड़ी पकौड़ा एक और तरीके से बनाते हैं वो थोड़ा अलग है, और वो थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन ये जो फूड बाबा रेसिपी पे जो कड़ी पकौड़ा बताएगी, इसकी रेसिपी बहुत आसान है ये बनाने में। और बनने में मतलब 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट जो है वो डिश है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप जो है वो मायूस बिल्कुल नहीं होंगे, और बल्कि आप इसको खा के तो फिर दोबारा से बनाने की ज़रूर सोचेंगे। खाना पकाना भी एक ऐसा आर्ट है जो जिस जिस दिन आपका दिल कर रहा हो खाना बनाने को, उस दिन आप सारा दिन बेशक कुछ ना कुछ बनाते रहें और वो सब बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन अगर आपका दिल नहीं है और आपको कोई फ़ोर्स करके बनवा रहा है, तो फिर लाज़मी आप इसको एक बोझ समझ रहे होंगे और बिल्कुल अच्छा भी नहीं बनेगा। या फिर आदत से बन भी जाएगा तो उसमें वो मज़ा नहीं होगा जो आमतौर पे खाना बनाने में जो होता है। मुझे पहले खाना बनाना तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी वक़्त के साथ-साथ जो-जो ये शौक मतलब बढ़ता गया कि मैं कोई कोई नई डिश बनाऊँ, उसको ट्राई करूँ, तो इस तरह मैंने बहुत से जो है वो खाने बनाने सीखे। अपने देसी खाने भी, इसके अलावा चाइनीज़ भी, इटालियन भी। तो मैं समझती हूँ जो खाना बनाना है ना, ये वो एक बेहतरीन जो है वो आपके वक़्त का इस्तेमाल भी अभी है, आप लोग और सोशल ये एक मीडिया के बजाय बेहतरीन इसकी आर्ट रेसिपी भी है। बताएँ हमें, अपनी बातें किए जा रही है। तो रेसिपी बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें लिखी, तो आप भी अपने हिसाब से ले लें। और आपको बाकी पता चल ही रहा होगा कि मैं कैसे-कैसे बना रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ आ ही रही है। ना समझ आए तो आप यूट्यूब से कोई भी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी निकाल के देख के उसको बना लें। तो यहाँ पे जो है वो खाना बनाना मैं समझती हूँ बहुत आसान है। यहाँ पे जो बहुत घंटों का काम है वो जल्दी भी जो है मुकम्मल हो जाता है। पाकिस्तान में हमेशा खाना बनाना मुश्किल लगता है। वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मतलब वहाँ पे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 खाने बनाने हैं तो मैं ईज़ी सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। और दूसरा ये होता है, यहाँ पे अगर आपके कोई मेहमान आ गए हैं तो आपको खुद ही उनको सर्व करना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे कि जाके बाहर से कहीं से ले आएँगे, लेकिन अगर ज़्यादा मेहमान है तो बाहर कितना लेके आएँगे। तो बस इतनी सी देर में आपसे बातें करते मेरी ये डिश तैयार भी हो गई है, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, इसके अलावा नान के साथ, जो भी आपका टेस्ट हो। ये बहुत मज़े की, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मेरी आज की थी वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।